सीधा आज की कहानी पर आते हैं। तो देखिए, आज एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जिसमें कुछ राजस्थानी महिलाओं का अनोखा रूप आज आपको देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि वहाँ की ऐसी प्रथा के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि क्या किसी प्रदेश में ऐसा भी होता है, या ये कोई वहाँ की मजबूरी का नाम है। क्योंकि वाकई आज की कहानी बड़ी ही अजीबोगरीब है। दरअसल एक कहावत है जो शायद आज की इस कहानी पर बिल्कुल ठीक ठाक बैठती है कि बड़े से बड़े साहूकार का बेटा कुंवारा रह सकता है, लेकिन किसी गरीब की बेटियां कभी भी कुंवारी नहीं रह सकती। उसकी वक्त रहते ही जल्दी शादी हो जाती है और कोई ना कोई उसको अपना ही लेता है। लेकिन आज की जो सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये वाकई भारतीय संस्कृति पर बड़ा सवाल पैदा कर सकती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हालांकि देखिए, दूसरे चैनल पर इस कहानी को मैंने आपको सुनाया था और इस चैनल पर इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो एक ग्वालियर जनजाति से संबंधित है। वैसे तो देखिए, ये जनजाति राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों में पाई जाती है, जिनमें से एक का नाम है कोटड़ा, झाड़ोल, पाली, सिरोही और प्रतापगढ़। तो दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि इन्हीं इलाकों में से 2-4 दिन का एक मेला लगता है जो पूरे साल में एक ही बार लगता है, जिसकी इन इलाकों में बहुत ही ज़ोरों शोरों से पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के थूर गांव की, और जहाँ की रहने वाली एक लड़की देविका इस बार इस मेले को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसकी खुशी का कारण ये था कि वो लड़की मेले में शामिल होने वाली थी, क्योंकि इस मेले की ख़ास बात ये थी कि वहाँ मेले के तहत कुछ ऐसी प्रथाएं निभाई जाती हैं जिनमें अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जाति के आए हुए कुछ लड़के लाइन पतार खड़े हो जाते हैं, यानी कि लाइन से खड़े होते हैं। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि एक तरह से वहाँ लड़कों की पैठ लगती है, बाजार लगता है, जहाँ ये लड़के सज संवर कर पूरी तरह तैयार होकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सभी की नज़रें झुकी होती हैं। सब इंतज़ार करते हैं तो इस चीज़ का कि अगर कोई लड़की आएगी, उनको देखेगी, तो वो उनको पसंद कर लेगी और उसके बाद उन्हें वो वहाँ से अपने साथ लेकर चली जाएगी, यानी एक तरह से ख़रीद कर वहाँ से चली जाएगी। तो देखिए, इसी तरह जब ये मेला वहाँ कभी आयोजित होता है तो देविका नाम की एक लड़की का दिन आता है जब वो लड़की उस पहले मेले में जाती है। मेले को वो अच्छी तरह से घूमती है, एंजॉय करती है और सभी लड़कों पर वो नज़र घुमाती है, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन जब दूसरे दिन वो दोबारा से मेले में जाती है तो इस बार वो अपनी सहेलियों के साथ जाती है और फिर से एक एक लड़के को अच्छी तरह से वो देखती है। तो उनमें से बेहद खूबसूरत एक लड़का उसको आखिरकार पसंद आ जाता है, जिसका नाम था सूरज। और यहाँ से दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर देविका सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है, यानी दोनों एक तरह से वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर करीब 2-3 साल के बाद जब ये वापस आते हैं तो गांव के सभी लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि देविका नाम की ये लड़की जो उस लड़के के साथ कुछ साल पहले भागी थी, गई थी, वो अब अकेली वापस नहीं आई थी, बल्कि उसके पति के साथ साथ उसके पास एक प्यारा सा बच्चा भी था। तो जैसे ही वो बच्चों को गोद में लेकर घर में प्रवेश करती है तो घर में खुशियों के गीत गाए जाने लगते हैं। सबको लगता है कि शायद अब इनकी शादी भी हो जानी चाहिए। यानी बड़ी हैरानी वाली बात है कि अभी दोनों शादीशुदा नहीं हैं, मगर उनका एक बच्चा भी होता है। बस इसी बात को देखते हुए शादी की तैयारियां तो घर में शुरू होने लगती हैं और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और देखिए, एक और बात आपको ये बता दें कि इस शादी के पूरे घर का खर्चा वही लड़का जिसका नाम सूरज था वो उठाता है। उसकी वजह यह है कि दरअसल ये कहानी तब शुरू हुई थी जब 1000वां साल चल रहा था। उस वक्त ऐसा था कि एक घर में 4 भाई साथ में रहते थे, जिनमें से 3 भाइयों की शादी तो पहले ही हो चुकी थी। केवल एक ही भाई सूरज जो अभी तक कुंवारा था। तो मसला ये था कि तीनों भाइयों की शादी होने के बावजूद भी उन्हें अभी तक किसी भी भाई को कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। बस बच्चा पैदा होने की वजह से ही वो अपनी समस्या को लेकर तीनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे।
लेकिन उनमें से जो चौथा भाई था, जो अभी तक कुंवारा था, वो उसी मकसद से गांव की एक लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। और साथ भागने वाली लड़की ये देविका ही थी, जो जब कुछ दिन के बाद ये देविका के साथ वापस आता है तो पता चलता है कि उस भाई को बच्चा पैदा हो गया है, जिसने अभी शादी ही नहीं की थी। मगर जिन भाइयों ने पहले ही शादी की हुई थी, उन्हें आज तक कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। तो देखिए, ये उस वक्त का पहला ऐसा वाकया था जहां से इस गर्सिया जनजाति समूह ने ऐसी प्रथा को यहाँ से आगे बढ़ाना शुरू किया, उसे जन्म दिया। जब तक कोई बच्चा पैदा उनको नहीं होगा तब तक वो शादियां ही नहीं करेंगे। बस इसी मकसद से बाकायदा वो मेला हर बार वहाँ लगने लगा, जहाँ लड़कों की पेंट लगती है, जिसमें अलग अलग देशों से लड़के आते हैं, जिनको यहाँ की हर एक लड़की देखकर पसंद करती है। जो उनका सबसे ज़्यादा जो उन्हें भाता है उसी को वो अपने साथ लेकर जाती हैं। तो बस इसी तरह जब ये लड़की भी उस लड़के को लेकर गई तो करीब 2-3 साल तक ये साथ में रहते हैं। लेकिन साथ में रहने के बाद जब इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए, संबंध बनाए, तो आखिरकार उनको एक बच्चा पैदा होता है, जिसके बाद वो वापस लौट कर आते हैं। तो गांव में धूमधाम से उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, उनका स्वागत होता है। तो कुल मिलाकर ये ऐसी प्रथा थी जिसका नाम रखा गया दापा प्रथा। अब देखिए, दापा प्रथा का मतलब है कि लड़की के लिए कुछ रकम को चुकाना, अदा करना, यानी जितने भी पैसे होंगे उसके लिए समाज एक साथ बैठकर ये तय करेगा कि इस दुल्हन के बदले में कितनी राशि दी जाएगी, कितने पैसे दिए जाएंगे। और देखिए, इससे भी दिलचस्प बात ये थी कि यहाँ लड़की अपनी मर्जी से लड़के को शादी से पहले छोड़ भी सकती है, या अगर उसे लड़का पसंद ना आए। लेकिन अगर लड़का लड़की को छोड़ता है तो ऐसे में वो भविष्य में कभी भी किसी दूसरी लड़की से शादी के मंडप में शामिल नहीं होगा। ये भी उस प्रथा की खास बात है। और अगर लड़की लड़के को नापसंद करती है तो वो दोबारा से अगले मेले में लड़कों की पेट पे जाकर किसी लड़के को चुन सकती है दोबारा और उसके साथ शादी करती है। तो कुल मिलाकर वहाँ की रहने वाली हर एक लड़की अपनी शादी को इसी तरह आगे बढ़ाती हैं और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही चलाती हैं। मगर इस शादी का एक और दिलचस्प किस्सा ये है कि जैसे थूर गांव के 2 और व्यक्ति होते हैं, महिला और पुरुष, ये भी दोनों एक दूसरे को इसी तरह से पसंद करते हैं और इनको 4 बच्चे पैदा होते हैं। और 4 बच्चे पैदा होने के बाद फिर ये सन 2022 में ये शादी करते हैं। तो इनकी यही शादी सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर चर्चा का विषय बन जाती है कि हर एक शख्स को इसके बारे में पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में अलग अलग इलाकों में कोठाला, झाड़ोल, पाली, बाली, सिरोही, प्रतापगढ़ जैसे कुछ इलाके गुजरात के भी हैं, जहाँ पर गर्सिया जनजाति समूह के लोग इसी तरह से शादी करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि वाकई ये कितना अजीब होता होगा, जहां लड़के मेले में खड़े होकर लड़कियों के आने का इंतज़ार करते हैं कि कोई लड़की आएगी और उन्हें पसंद करके अपने साथ लेकर जाएगी और फिर उसके बाद उसी के साथ उन्हें रहना पड़ेगा और बच्चा पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनकी कहीं जाकर शादी होगी। तो देखिए, ये वाकई बहुत अजीब और अनोखी दास्तान है जो पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर भी छाई हुई थी और आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी शायद आपको पसंद आई हो, क्योंकि क्राइम से थोड़ा हटकर थी ये कहानी। तो इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए पेशकीमती है, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही ये भी बताएं कहानी आपको कैसी लग रही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।